न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 9th लेसन कार्बन कंपाउंड्स का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है पेज नंबर 115 के साथ। यहां तक का C2H6 का हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था पिछले पार्ट में। आज आगे का पार्ट देखते हैं। From the structure of ethane and propane, it is said that valencies of all the atoms satisfy with the single bond. Such compound are called as a saturated compound. यानी कि सिंगल बॉन्ड से अगर कंपाउंड बन रहा है तो उन्हें बोलेंगे हम सैचुरेटेड बॉन्ड कंपाउंड्स। ये मैंने पहले ही बता दिया था पिछली जो वीडियो खत्म होने के पहले। सो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इन्हें हम अल्केन्स भी कहते हैं। अल्केन्स में देख लो आखिरी वर्ड्स क्या है? ANE। आगे समझ में? तो ANE यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड। देयर आर टू मोर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन टू कार्बन एटम, नेमली इथिन एंड इथाइन। अब इथेन का जैसे हमने देखा था वैसे ही इथिन दैट इज C2H4 और इथाइन दैट इज C2H2 ये भी हम देखते हैं। Let us see the method to draw the structural formula, that is line structure of ethene. अब इथिन कैसे निकालना होता है? तो सिंपल है, इथिन यानी कि ENE है। देख लो इथिन लास्ट में क्या है? ENE। ENE का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच, ये देख लो यहां पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड निकालना है पिछली बार जैसा। अब इस C के आसपास हमें कितने लाइंस चाहिए थी? टेट्रावेलेंट से यानी कि 4 लाइंस होनी चाहिए थी। 1, 2, 3 और 4। इस कार्बन के आसपास 4 लाइन हो गई। अब इस कार्बन के आसपास कितनी? इस कार्बन के भी पास 4 लाइन होनी चाहिए। यहां पर है 2 लाइन, ये शेयर्ड है ना, इसलिए थर्ड और फोर्थ। यहां पर आपको एक H, एक H, एक H और एक H हो गया हमारा C2H4। आ गए समझ में आपको C2H4 कैसे निकाला है? ए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका निकाला है कि यहां पर 2 जो है डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। उसके आगे हम देखते हैं द कार्बन कंपाउंड है डबल बॉन्ड और a ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब इसका भी हम डेफिनेशन है अलग कलर देते हैं। द कार्बन कंपाउंड हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें क्या कहेंगे हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इथिन एंड इथाइन आर अनसैचुरेटेड। ENE YNE आ गया लास्ट में तो आपको क्या रखना है? अनसैचुरेटेड रहेंगे। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन बोलते हैं हम उन्हें, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उससे बोलते हैं हम अल्काइन। ये सब हमने पहले ही बता दिया था। हमने ANE रहेगा सिंगल बॉन्ड, ENE रहेगा डबल बॉन्ड, YNE रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन कंपाउंड्स, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्शन जल्दी से हो जाती है। अब उसके आगे हमने देखो जब प्रॉपर्टीज की बात आई थी तो हमने सीखा था कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन, इसे कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग क्या होती है ये देखते हैं। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन, मीथेन, प्रोपेन। फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इट इज सीन दैट कार्बन एटम lie in the core of the molecule, बीच में कार्बन एटम है, while the hydrogen atom bonded to each other, each carbon atom by the periphery of the molecule। अब इसका एग्जांपल वापस निकाल देता हूं, देख लो C बीच में था और उसके अराउंड, पेरिफेरी यानी कि उसके अराउंड मीथेन में ऐसे हाइड्रोजन थे, बराबर। द म्यूचुअली बॉन्डेड कार्बन एटम इन द कोर, कोर यानी कि बीच में, आर लाइक स्केलेटन। ये क्या है? इसका स्केलेटन, इसने सभी को पकड़ा रखा है। द कार्बन स्केलेटन डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसी कार्बन का स्केलेटन यानी कि बीच वाला एटम ही उसका शेप डिसाइड करता है। द स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द कार्बन एटम आर नेक्स्ट टू द अदर।
यानी कि एक कार्बन को सेकेंड, सेकेंड को थर्ड, ऐसे स्ट्रेट चेन में होता है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इन द सेकेंड कॉलम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द थर्ड। अब ये हम जो पढ़ा है वो क्या है वो बता देता हूं। स्ट्रेट चेन, ऐसी स्ट्रेट चेन रहेगी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर हमें, मगर जगह छुट्टी है तो हर एक को मैं यहाँ पर निकाल दूंगा और आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना होगा। अब उसका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता देता हूं। अब पहले तो मैं सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूं। मीथेन यानी कि CH4, इथेन यानी कि C2H6, ये देख लो C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। अब इनको याद रखना भी बहुत इजी है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे समझ में। अब 5 रहने तो पेंटागन बोलते हैं हम 5 साइड वाले को, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नोन और 10 यानी कि डेका होता है। वैसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोने, डेकेन, जितने सारे कार्बन है वो 5 से चालू होते हैं। उसके बाद अब H कितने होंगे इसमें, तो 2 H बढ़ाते जाना है। 6H, 8 हो गया, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर 22 होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर एक का बता देता हूँ। C2H6, बीच में 2 कार्बन निकालो, ऊपर नीचे दोनों को, राइट में लेफ्ट में, एक H यहाँ पर C2 बीच में 1 2 3 4 5 6, C2H6 हो गया। अब C3H8 निकाल के दिखाता हूं, देख लो। C A नहीं है यानी कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे, राइट और लेफ्ट, H H H H H H H H। उसके बाद यहां पर C4H10 निकाल के दिखाता हूं, तो बीच में C कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसको स्ट्रेट चेन है यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H, एक H, यहाँ पर नीचे भी एक H और राइट में एक, लेफ्ट में कितने हो गए देख लो, C4 हो गए, ऊपर नीचे वाले 4 गुना 2 8 और राइट लेफ्ट 10 हो गए C4H10। वैसे ही हमें सभी को निकालना है। अब डिकेन का बता देता हूं, देख लो। C 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर नीचे 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 ऊपर नीचे, राइट एंड लेफ्ट, 10 हो गए। बीच में ऊपर नीचे 2 है, 20 21 22 हाइड्रोजन हो गया हमारा। तो ये पूरा टेबल हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद अगर आपने लिखा नहीं होगा तो वीडियो को वापस रिवाइंड कर दो, आपको सब मिल जाएगा। Now let us pay more attention to the carbon chain. In butane, the 4 carbon atoms are joined at another way. अब दूसरा भी वे है, ये देख लो, ये जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाया है उसको हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं, मगर उससे और भी एक चीज बना सकते हैं। बीच में एक कार्बन लेना और ऐसे 3 साइड में डालना, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद C4H10 क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। उसको ये देख लो, हमने स्ट्रेट चेन इसे निकाला था, C ऊपर नीचे 2 और राइट लेफ्ट, ये हो गई स्ट्रेट चेन। अब ब्रांच चेन में भी, जैसे कि ब्रांच स्ट्रेट चेन हो गई थी, वैसे ही हम ब्यूटेन की ब्रांच चेन भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो बीच में 3 कार्बन और उससे एक कार्बन अलग कर देना। अब कार्बन की क्या है देख लो, इसके आसपास 4 लाइन्स होनी चाहिए, 1 2 3 4। इस कार्बन के आसपास 4 लाइन्स होनी चाहिए, 1 2 3 4।
इस कार्बन के आसपास 4 लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 4। इस कार्बन की वजह से 1 2 3 और ए हो गई 4। और हाइड्रोजन के एक एक है क्या? हाँ है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी स्ट्रक्चर होता है C4H10 का। इसे बोलते हैं हम ब्रांच चेन, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, और इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट चेन। आ गए समझ में? ब्लू पोर्शन में हमें क्या दिया है वो देखते हैं हम। डू यू नो में इन द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल वेयर फॉर्म फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द सी फ्लोर। ये भी हमें मालूम था, जो सी के नीचे बहुत सारे एनिमल्स मरे हुए हैं उनसे क्रूड ऑयल बना है। दिस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नाउ रिकवर फ्रॉम द ऑयल वेल्स, और इन्हें हम ऑयल के वेल्स से बाहर निकाल रहे हैं अभी। द नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन। जो नेचुरल गैस होता है वो मेनली क्या होता है? मीथेन ही होता है। द क्रूड ऑयल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। मगर जो क्रूड ऑयल है वो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से बना है, और इसी से हम अलग अलग चीजें निकालते हैं। क्रूड ऑयल से सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, रॉकेल दैट इज केरोसिन, डीजल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट, ये पूरा बनता है। और वो किससे बनेगा? बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हमने पहले ही सीखा है। अब 9.13 का जो फिगर है उसका क्या दिया है देख लो। 2 आइसोमेरिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। तो आइसोमेर का भी हमने प्रॉपर्टी में नाम सुना था। आइसोमर क्या होता है? तो देख लो, आइसोमर यानी कि क्या? तो जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का C4H10 है। C4H10 यानी कि 4 वाला, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरा हो रहा है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन यानी कि C4H10, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C4H10। तो C4H10 यानी कि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4H10 है बराबर ब्यूटेन का, मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। इसे बोलते हैं हम आइसोमर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। Two different structural formula are obtained on joining hydrogen atom of these two chain to satisfy the tetravalency। दो हमने अलग अलग ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए हैं। the molecular formula of both of these structural formula is same, which is C4H10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। There are two different compound as their structural formula different। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर चेंज होता है तो जो कंपाउंड तैयार होता है वो भी अलग होता है। द फिनोमेना, अब देख लो ये डिफिनेशन हो गई। द फिनोमेना इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है मगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द नंबर ऑफ कार्बन एट कंपाउंड इंक्रीज फर्दर ड्यू टू द आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के वजह से कार्बन कंपाउंड्स की संख्या जो बढ़ रही है। द कार्बन चेन फर्स्ट इन द फिगर ए इज अ स्ट्रेट चेन। ए जो दिखाई दे रहे ए फर्स्ट, ए है स्ट्रेट चेन, वेयर एज कार्बन चेन सेकेंड इज अ ब्रांच चेन, और ये जो सेकेंड वाला है वो ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ब्रांच चेन का यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सम कार्बन कंपाउंड्स। क्लोज चेन भी होती है जैसे कि साइक्लोहेक्सेन दैट इज C6H12, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होता है वो भी देखते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देख लो ये क्या है, क्लोज चेन यानी कि रिंग बनाई जाती है कार्बन्स की। कार्बन्स कितने हैं हमारे पास? 6। तो ऐसा हेक्सागोन बनाना पड़ेगा हमें कार्बन्स का, मगर क्लोज्ड है। अब इसको हाइड्रोजन कैसे अटैच करना है तो वो देखेंगे। तो देख लो हमें अब इन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिखते हैं। हेक्सेन यानी कि सिर्फ स्ट्रेट चेन में, साइक्लोहेक्सेन रहेगा तो आपको क्लोज चेन निकालना पड़ेगा। आगे समझ में? हेक्सेन सिर्फ पूछा जाएगा तो आपको स्ट्रेट चेन निकालना है, साइक्लोहेक्सेन पूछा जाएगा तो रिंग स्ट्रक्चर निकालना है। ये दोनों में
फर्क होता है। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे निकालना है वो देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सागन निकालो 1 2 3 5 6 लाइंस, इसके बीच एक एक कार्बन और इन सभी में सिंगल बॉन्ड ए नहीं। अब ए बीच वाला निकाल दिया। अब इस सी के आसपास कितने लाइंस होनी चाहिए? 4। तो 1 2 3 और 4 और ये 2 लाइन आई है, वहां पर एच लगा दो। वैसे ही सेम इस सी के बाहर भी 2 लाइन, इस सी के बाहर 2 लाइन, इस सी के बाहर 2 लाइन, ऐसे आ गए समझ में। तो 6 कार्बन के देख लो, एक कार्बन के बाहर 2 लाइन, तो 6 कार्बन के बाहर कितनी लाइन होगी? 12 लाइन। तो हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन और इसमें टेट्रावैलेंसी भी कंप्लीट होती है सब कार्बन की। All types of carbon compound, whether straight, branch or cyclic, can be saturated or unsaturated. वो क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, नहीं तो अनसैचुरेटेड भी होते हैं। उसका एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, अनसैचुरेटेड में प्रोपिन और प्रोपाइन। स्ट्रेट में देख लो C3H8 हमने निकाला था, बीच में 3C, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। प्रोपिन में देख लो, अब प्रोपिन में क्या किया है हमने? तो थर्ड वाला जो कार्बन है और सेकेंड वाला, इसके बीच डबल बॉन्ड बनाया है, जिसके कारण क्या हुआ है? प्रोपिन C3H6 3 कार्बन निकाले हमने और एक और इसके बीच डबल बॉन्ड। अब 6 बिठाने हैं हमें, तो देख लो ये 2, थर्ड वन, फोर्थ वन। अब बीच वाला का कंसिडर कर दो, सी के राइट के 2, ऊपर थर्ड, यहां पर फोर्थ। और इस सी के देख लो, राइट में अभी तक एक हुआ है, ऊपर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इन सभी जगहों पर एक एक हाइड्रोजन लगाओ, 6 हाइड्रोजन की जगह हो गई। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे तो यहां पर C डैश C और एक को इसमें से हम ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। अब कितने सारे हमें बनाने हैं? H4। तो कैसे करेंगे? यहां पर इस C को कंसिडर कर दो, इसके राइट में 3 है तो लेफ्ट में एक आएगा। इस C को कंसिडर कर दो, इसके लेफ्ट में 3 लाइन से राइट में एक लाइन आ जाएगी, वो पहले से ही थी। अब इस C की बात करेंगे तो इसके लेफ्ट में एक लाइन है, 4 लाइन होनी चाहिए, 1 2 3। ये तो हो गई कार्बन की टेट्रावैलेंसी। अब हाइड्रोजन अटैच कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं यहां पर करूंगा, यहां पर, यहां पर और यहां पर। कितने हो गए? H4 हो गए, कार्बन 3 हो गए। वैसे आपको ब्रांच और साइक्लिक को देख लो, पढ़ लो, कोई बात रहेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ये सब हमें समझ में नहीं आया है। इट इज लर्न फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दैट इट इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेंजीन से हमें क्या पता चला? ए साइक्लिक है और डबल बॉन्ड है, इसके कारण है अनसैचुरेटेड। सो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देयर आर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कैसे? देख लो, यहां पर 2, उसके आगे सिंगल, अगेन डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, अल्टरनेट बॉन्ड से डबल। इन द 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, 6 कार्बन की है तो 6 मेंबर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। द कंपाउंड हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक यूनिट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। और ऐसे बेंजीन का जैसे स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड C6H6, इन्हें हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आज का पार्ट खत्म होता है। आशा करता हूँ ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन, अल्काइन, अल्किन। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।